स्तर पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। तीसरा चरण है ताकि कोरोना वायरस के इस चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन हालात आप देखिए कि कई बड़े राज्य जहां पर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, जिन्होंने अपने अपने कारण गिनाने शुरू कर दिए हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए ऐसे हालात में कोरोना से जंग कैसे लड़ी जाएगी। के पास मोबाइल दे रखा था, वो फोन भी नहीं रिसीव हो रहा। आज कॉल आ गया कि वो खत्म हो गया। वैक्सीनेशन पर मचा कोहराम, कोरोना से जंग की खुली पोल। देश भर में 1 मई से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन हो और 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाए, तभी हम कोरोना की दूसरी लहर को खत्म कर सकते हैं, वरना हालात जरा भी नहीं सुधरेंगे। इसी बीच एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने में जरा भी कोताही बरती तो कोरोना की तीसरी लहर देश पर हमला कर देगी। कोरोना की तीसरी लहर क्यों आएगी, इसके हालात हमें अभी से ही दिखने लगे हैं। देश में कोरोना संक्रमण से हर दिन 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। ऐसे में कई राज्यों ने तीसरे चरण के टीकाकरण को लेकर हाथ खड़े कर दिए। कई राज्यों का कहना है कि 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को टीका नहीं लगाया जा सकेगा, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। ऐसी स्थिति में तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान का शुरू होना मुश्किल लग रहा है। महाराष्ट्र में 25 से 30 लाख खुराक मिलने तक टीकाकरण अभियान नहीं। महाराष्ट्र में कई बार टीकों की कमी की वजह से टीकाकरण अभियान को रोका जा चुका है, जो 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए चल रहा है। इस बीच पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी कहा कि राज्य को जब कोविड रोधी की खुराकें मिल जाएंगी, तब वो 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। गोवा सरकार ने कोविशील्ड टीका बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 5 लाख खुराकों का ऑर्डर दिया हुआ है। एमपी में 3 मई के बाद टीकाकरण होगा। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में 1 मई से टीकाकरण अभियान शुरू किया जाना था, लेकिन टीका निर्माता कंपनियों से टीका प्राप्त नहीं होने के कारण ये अभियान 1 मई से शुरू नहीं किया जा सकेगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी टीके की कमी है। टीके की कमी से जूझ रहे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी टीकाकरण अभियान के नए चरण के शुरू होने की संभावना नहीं है। तेलंगाना में करीब 4 करोड़ खुराक की जरूरत है। आंध्र प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक टीका निर्माताओं से टीके की खरीद में देरी की वजह से 1 मई से टीकाकरण अभियान शुरू नहीं किया जा सकता है। पंजाब और गुजरात में 1 मई से टीकाकरण को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि दोनों राज्यों की सरकारों ने कहा है कि उनके पास कोरोना वायरस रोधी टीके की पर्याप्त खुराकें नहीं है। वहीं गुजरात सरकार ने कहा कि दवा कंपनियों से पर्याप्त संख्या में टीका मिलने पर ही वो तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। बहरहाल राज्य में 18 से 45 साल तक के लोगों के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जम्मू में टीकाकरण 20 मई से आसपास शुरू होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 1 मई से 18 साल से अधिक की आयु के लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण शुरू नहीं होगा। वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण प्रदेश में टीकाकरण 20 मई के आसपास शुरू होगा। दिल्ली के पास भी टीके नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि टीकाकरण के लिए शहर के पास टीके ही नहीं है और इनकी खरीद के लिए उत्पादकों को ऑर्डर दे दिए गए हैं। हालांकि मंत्री ने कहा कि इस कैटेगरी में आने वाले लोगों को टीका देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्पादकों ने दिल्ली सरकार को फिलहाल टीका आपूर्ति कार्यक्रम उपलब्ध नहीं कराया है। बिहार सरकार के पास भी वैक्सीन नहीं है। बिहार में 1 मई से टीकाकरण नहीं हो पाएगा। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की ओर से कहा गया है कि दूसरे सप्ताह में 18 साल से ऊपर वालों को कोरोना का टीका लगेगा। बिहार में 18 से 45 साल के लोगों की आबादी 5 करोड़ 46 लाख है। 18 साल के ऊपर के लोगों को टीका लगाने के लिए पहला ऑर्डर दे दिया है। इन हालातों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में वैक्सीनेशन को लेकर जो बड़ी तैयारियों के दावे किए जा रहे थे, वो पूरी तरह से सफल नहीं हो रहे। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आधी अधूरी तैयारी से अगर वैक्सीनेशन शुरू करेंगे तो फिर हम कोरोना की चैन को कैसे तोड़ पाएंगे। कोरोना का वायरस दूसरे राज्यों से फिर उन राज्यों को संक्रमित कर देगा जहां वैक्सीनेशन हो चुका है। ये बड़ा सवाल देश के सामने संकट बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये देश में अलग अलग राज्यों का हाल है, लेकिन देश भर में कोरोना के संक्रमण